पृष्ठ संख्या 675 त्रयोदशः सर्गः। श्री राम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्त जन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। श्लोक संख्या 1। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले, जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 676। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। वे सब लोग तार कौन मालूम है? तुमसे जाम्बवान के लिए बोल रही थी। हाँ, जिसको जाम्बान कहते हैं, तो तार उसको कहते हैं, ठीक है ना? श्लोक संख्या 5। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामी। पहले ऐसे वर्णन नहीं था, ठीक है ना? क्योंकि जब पहली बार गए थे सुग्रीव जी, हाँ, तो पहली बार जो गए थे ऐसे वर्णन था क्या? उनके पास कौन थे, कहाँ गए थे, कौन सा रास्ते में चल रहे थे, ठीक है ना? श्लोक संख्या 5। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले, निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कारंडव, सारस, हंस, बंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। फलों में सब ओर हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे। जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे दो दांतों वाले मदमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे।
इन सबको देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे देखिए यहाँ पे है कि नहीं, कौन ज्ञान दे रहा है, कौन सुन रहा है? क्योंकि श्री राम जी पूछ रहे हैं ना सुग्रीव से। हाँ, सुग्रीव से। हाँ। तो अभी श्री राम जी पूछ रहे हैं सुग्रीव से, ठीक है ना? तो अभी टीचर कौन है? सुग्रीव। सुग्रीव जी है कि नहीं? सुग्रीव जी टीचर और राम जी स्टूडेंट। तो कौन सा ज्ञान ये है कि जिसको है कि नहीं, राम जी को पूछना पड़ रहा है सुग्रीव को, है कि नहीं? संसार में किस हिसाब से भ्रमण करते हुए गोल को अचीव करें, उसका ज्ञान सारा जीव को ही, अपरा विद्या। अभी देखिए, अभी जो आएगा अभी, लेकिन कौन सा टॉपिक है जिसको है कि नहीं भगवान राम जी को पूछना पड़ा, सुग्रीव से ज्ञान लेना पड़ रहा है कि नहीं? देखिए ये बात को। अच्छा, श्लोक संख्या 14 पढ़ते हैं फिर से। वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। सखे, यह कौन सा वन है? यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। बड़ा कौतूहल आ रहा है, अब इसके बारे में आप बताइए, ठीक है ना? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, समझे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। तुम्हारे द्वारा, ठीक है ना? तो ज्ञान पूछ रहे हैं जीव को, है कि नहीं, कि तुम्हारे द्वारा मेरा ये हो जाए, है कि नहीं? सुनिए। हाँ, समझे। श्लोक संख्या 15, श्लोक संख्या 16। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल मूल और जल सुलभ होते हैं। ये जो Madam-san? Hi. So Hi. do you have the Japanese Ramayana? Hi, yes, I have. You have? Do you have this 17th verse? Yeah. Can Yes, you read yes. what is written? ラーマよ、この広大な陰性所は旅人の疲労を休めてくれます。園林でいいのかな？ガーデン&ウッド。園林や樹木が多く、美味な果物、木の根、水があります。はい、以上です。Okay. So, what do you understand this point? The 17th. 疲労を休めてくれるから、it
relaxing your tiredness, and there are like fruit and something to eat, like root of the wood and water. Okay. What does it mean? I don't know. Okay. Lopaji, what do you want to share this point? This 17. 17 ये जो यहाँ एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है. सुग्रीव is saying to सुग्रीव राम जी को बोल रहे हैं कि विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम को निवारण करने वाला है. तो नहीं सेंसी ज्यादा समझ में आ रहा है फिलोसफिकली, तो दृष्टता नहीं करूंगी कि कुछ उल्टा सीधा बोल के. क्या सुन रहे हैं? सेंटेंस पहले बोल रहे हैं यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है. तो सिंचन जब मानव रूप में हम इंद्रियों के द्वारा श्रम करते हैं, तो जो हम पूरा संसार में भ्रमण करने के लिए इंद्रिय विषय के पीछे लगे रहते हैं, इस आश्रम में वह श्रम का निवारण कर सकते हो. तो हम कौन सा आश्रम है? जैसे गृहस्थाश्रम की बात कर रहे हैं क्या? गृहस्थाश्रम की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि ना जीव बात कर रहे हैं ना. तो जीव गृहस्थाश्रम होगा तो फिर कौन सा आश्रम? क्या फिर क्या? गृहस्थ के बाद से वानप्रस्थ और जो सन्यास बोलते हैं वो नहीं होते तपस्या करने जो गए हैं. देखिए यहाँ पे है कि भगवान राम जो ज्ञान स्वरूप है वो पूछ रहे हैं किससे? जीव से, है कि नहीं? कि तुम बताओ मुझे इसके बारे में. तो क्या बताएंगे? जीव क्या बताएगा जो 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 राम जी को पता नहीं है, ईश्वर को पता नहीं है, ज्ञान को पता नहीं है, वो कौन सा ज्ञान देगा? गृहस्थ का है, गृहस्थ आश्रम का ही ज्ञान दे सकता है. तो राम जी खुद भी, राम जी खुद भी गृहस्थ है ना, उनका भी वो तो साक्षात पत्नी है, तो वो पूछेंगे क्यों उसको? अच्छा हाँ. सेंसी वो है क्या? पता नहीं सेंसी प्रवृत्ति मार्ग का बोल रहे हैं क्या? आई डोंट नो. नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि यहाँ पे देव नहीं है, ये पितरों का बारे में बात कर रहा है कि अब ठीक है, टॉकिंग अबाउट दी पितृ, है कि नहीं? तो इनका जो पितरों के बारे में भगवान को पता नहीं है कि नहीं? मतलब ज्ञान इस देवताओं के बारे में बता सकते हैं, बट पितरों के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना? तो इस सबका ये आश्रम कौन सा आश्रम है? जो पितरों ने क्या करते हैं कि एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू, है कि सबको जाना पड़े. यहाँ पे क्या कहे कि सबका श्रम दूर करने वाले, निवारण करने वाले. समझो तो ये बात को, सबका, ये नहीं कहे देवताओं का, नहीं कहे ये इसका, नहीं कहे उसका, नहीं कहे. इट्स नॉट सेइंग सम लिमिटेड. वो कह रहा है कि सारे सबका श्रम का निवारण करने वाले, ठीक है ना? एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दिस वन पितरों, ठीक है ना? आप पढ़िए दोबारा पढ़िए इसको. थैंक यू सर. श्लोक संख्या 17. रघुनंदन यह एक विस्तृत आश्रम है. विस्तृत आश्रम में क्या है? जो पितृ परंपरा जो है ये बड़ा विस्तृत आश्रम है. जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है. If you go through the Pitra Parampara, then you will reach in your vertical destined destination, ठीक है ना? यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है. यहाँ स्वादिष्ट फल मूल और जल सुलभ होते हैं. ठीक है ना? If you go through the Pitra Parampara, then you will get everything, whatever you look for, you will get it. नेक्स्ट श्लोक संख्या 18. इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते हैं जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे. ठीक है ना? उसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए एक्चुअली पितरों में तो बहुत सारे मुनि हैं, तो 7 ही मुनि क्यों बोले? आपने एक बार समझाए थे ना सेंसे, जो आपने बोले थे कि जो एक हम लोग के अच्छे मनुष्य होते हैं कि जो अपना पितर का 7 जनरेशन तक याद रखना पड़ता है. 7 जनरेशन, क्योंकि हम लोग को जो है ना, we only can highest we can remember is the 7th generation.
ठीक है ना, 7 जनरेशन तक है कि नहीं, तो इसलिए सप्तमुनि। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। देखो रहते थे है कि नहीं, अभी रह रहे नहीं कह रहे, इट वाज दे वेर लिविंग, मींस वी दे ऑल दे हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड। ओके, वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे। कैसे उनका सर करते थे, नीचे सर करके, ठीक है ना, ऊपर कहाँ पड़े थे बात संजय, वो जरत कर के कहानी के टाइम। हाँ ठीक है, जरत कर टाइम पे क्या देखे कि उनका पितरों ने तो नीचे को सर करके ये कर रहे हैं, ठीक है ना। नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। श्लोक संख्या 19। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग लोक को चले गए। कितने साल उन्होंने तपस्या किए, 700 वर्ष। 700 साल, ठीक है ना। अगला पृष्ठ 677। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की चहार दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वंचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। क्योंकि पितृ एक ये है, इसको कोई हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ना देवता लोग ने ना राक्षस लोग ने। यू हैव नेवर हियर्ड दैट समबडी इज अटैकिंग टू पितृ लोग, ठीक है ना, तो इट इज डिफरेंट। अच्छा, तो मतलब राम जी का जो इनिशियल प्रश्न था वो आकाश की तरफ पॉइंट करके लोक की बात कर रहे थे। मतलब हमें कोशिश करो समझने की ये पृथ्वी पे वन में विचरण करते हुए पितृलोक मिल रहा है या कहीं दूसरी तरफ पॉइंट करके बोल रहे थे। देखिए व्हाई द टॉपिक केम हियर नाउ। हाँ यही इसीलिए कंफ्यूज हो गए। नहीं व्हाई सडनली द पितृलोक का टॉपिक कम्स हियर। क्यों जैसे अभी सडनली पितृलोक के टॉपिक क्यों आया उसके पूछ रहे हैं। इसके लिए किसी से अभी जो राम जी इसके बाद में जो करने वाले हैं, जैसे कि बाली को मरना, तो वो सारे संसार प्रारब्ध पितृलोक से रिलेटेड है, इसके लिए सेंसे। क्योंकि आज सुग्रीव का आखिरी दिन है, बाली का आखिरी दिन मतलब सुग्रीव का आखिरी दिन है, ठीक है ना, ठीक है, उसका प्रारब्ध खत्म होने वाला है, जैसे एज गुड एज डेथ। प्रारब्ध खत्म हो गया मतलब डेथ खत्म हो गया, ठीक है ना, प्रारब्ध खत्म हो गया मतलब ये जो पितृलोक का साथ आपका कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। नॉट पॉइंट हियर, नाउ अंडरस्टूड सेंसे। हाँ दैट्स व्हाई दिस इज आप जाने से पहले, बिफोर यू गेट अवे फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यू प्रे टू योर पितृलोक, पितृ परंपरा। ओके, ऑल द 7 जनरेशन से थैंक यू। वैसे जो यज्ञ करते हैं कौन सा, बिफोर संन्यास लेने से पहले क्या करते हैं, यू प्रे टू योर 7 जनरेशन। ओके, इसलिए आज खत्म होने से पहले तुम अपना 7 जनरेशन को नमस्कार कर लो। तो संन्यास के बाद से प्रे नहीं कर सकते हैं, फिर पितरों का संपर्क नहीं रहता है। सन्यासी डजंट हैव एनी कनेक्शन विद आपने बोले थे कि फायर वगैरह नहीं करेंगे तो पितरों कर्म नहीं करेंगे, लेकिन उनको याद भी नहीं करेंगे, ऐसा होता है। फिर उनका मैं याद फिर करेगा तो फिर तो ये संसार नॉर्मल हो गया ना। यहाँ पे क्या कि सन्यासी हैज टू गेट अवे फ्रॉम द एंटायर थिंग्स। ओके, डिफिकल्ट सन्यासी। ओके, थैंक यू सेंसे। जैसे रिलेशन समझ में आ गया। राम जी बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछे थे सुग्रीव से, सुग्रीव को याद दिला रहे थे कि तुम नमन कर लो अपने पुत्रों को, ठीक है। थैंक यू। श्लोक संख्या 21। पक्षी तथा दूसरे वंचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं।
जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। रघुनंदन, क्या यहाँ बोला? जिनसे जो मोहवश पितृलोक में प्रवेश करते हैं वे फिर कभी लौटते नहीं हैं। मतलब शरीर त्याग करके पितरों के साथ एक बार पितृलोक में चले गए, फिर क्या होता है? फिर एक बार चक्कर लगाना पड़ता है पूरा, अगला चक्कर संसार में लग जाता है। तो वे फिर कभी नहीं लौटते हैं, मतलब करंट फॉर्म में नहीं लौटते। ठीक है। श्लोक संख्या 22। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। यहाँ आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वत की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम, जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में किंचित मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़े। उस सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रु वध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। सुनते तो फर्स्ट सेकंड में जब राम जी बोले थे सुग्रीव को कि तुम जाओ और ललकारो वाली को और युद्ध करो, तो बिटवीन हिज इंस्ट्रक्शन एंड सुग्रीव गोइंग एंड डूइंग दैट एक्शन, ये जो आजू बाजू में कैसे गए, रास्ते में क्या देखा, क्या स्वर्ग आया, क्या पितर आया, जैसे भी आप बताए थे कि वो सब कुछ इलेबोरेटली एक्सप्लेन नहीं किया गया था। मेरा सेकंड टाइम में प्रकृति कैसे है, कैसे फूल पत्ती है, सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब सुग्रीव कॉन्शियस हो गए हैं क्या? नहीं, वही है ना कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आप जस्ट रिमेम्बर नाउ कि अर्जुन ने कौरवों के साथ 2 बार युद्ध किया था, याद है? एक बार जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से विराट राजा से विराट राजा का साथ है कि नहीं, अर्जुन ने जब रण डाला था है कि नहीं, अज्ञातवास, तो उसने क्या कर लिया अज्ञातवास के टाइम पे, है कि नहीं, इन सभी का साथ, वही सब जितने आए थे महाभारत में, ये सारे आए थे, है कि नहीं, सबके साथ उन्होंने युद्ध किया था,
है कि नहीं, वो एक बार था। और दूसरा बार फिर जाके ये किया। तो जब पहला बार गया था तो है कि नहीं, तो सारथी कौन था और ये कौन लड़ रहा था? और सेकंड टाइम कौन सारथी था? सेकंड टाइम कृष्ण सारथी थे, अर्जुन लड़ रहे थे। और फर्स्ट टाइम विराट का वो कौन, बेहन लला लड़ रहे थे, अर्जुन लड़ रहे थे जिनसे, और सारथी था। सोनाली जी कौन लड़ रहे थे? सेंसे उत्तर, हाँ, विराट राजा उत्तर था। और उसका सारथी कौन था? सेंसे उस समय अर्जुन थे। हाँ, अर्जुन सारथी थे। अब अर्जुन लड़ रहे हैं, ठीक है ना। जी तो ये फर्क देख रहे हैं तो हाँ, ठीक है ना। चतुर्दशः सर्गः। वाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। वे सब लोग शीघ्रता पूर्वक वाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से ये जो इसके पहले वाले अध्याय में त्रिविध अग्नि का वर्णन है, श्लोक नंबर 23। उसके बाद फिर 2 श्लोक उसके धुएं और उसके धुएं का प्रभाव वृक्षों पर है और इसके लिए है। पितरों का क्या संबंध है संसे ये अग्नि से? देखिए, ये जो अग्नि का कितना रूप है? त्रिविध अग्नि मतलब 3 तरह की अग्नि होती है। 3 प्रकार की अग्नि है, ठीक है ना। फिर उसका रूप कितने होते हैं? अग्नि का 7 रूप होते हैं, ठीक है ना। जी। उनका अग्नि का जो है 3 प्रकार की है कि नहीं, उसका उपयोगी होता है। और उसका रूप कितना होता है? 7 प्रकार, ठीक है ना। तो 7 प्रकार के रूप याद है आपको? जी संसे कुछ तो याद है उसमें से। क्या है? एक अग्नि तो जो होती है जो बिना धूम्र के जो है वो पीले रंग की हाँ, ठीक है ना। तो 7 प्रकार के अग्नि जी का जो वर्णन है, ये 7 प्रकार के अलग अलग लोगों के लिए 7 प्रकार का अग्नि होता है, ठीक है ना। तो जब देव यज्ञ करते हैं उसका अग्नि अलग होता है, जब पितृ यज्ञ करते हैं उसका अग्नि अलग होता है, जब है कि नहीं, तो भूत सबका अलग अलग अग्नि का रूप होता है, ठीक है ना। अब इससे थोड़ा गहरा आ जाएगा, फिलहाल आप इतना रखिए कि है कि नहीं। तो ये क्या है? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में जो अग्नि का रूप क्या होता है? ऐसे होता है, धूम रूप, ठीक है ना। तो सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी है कि नहीं, सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी है कि नहीं, ऐसा अलग अलग उसका अग्नि का नाम है, ठीक है ना। वैसे एक चीज थोड़ी सी याद आ रही है, जस्ट एक लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मतलब जो ये होता है पितृ श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो उसमें अग्नि जो जलाई जाती है ना, कई बार उसमें वो पूरी तरह से उसको प्रज्वलित नहीं करते और धुआं मतलब वो जो गाऊ डंग रहता है ना, जो कंडा रहता है उसको तपा के और धुआं जो ज्यादा करते हैं उसमें और फिर घी धुआं। क्योंकि देखिए जो हमारे जो पितरों जो आते हैं ना, वो धुएं में आते हैं, और देवता माने कैसे आते हैं? अग्नि को पूरा है कि नहीं, वो जब पूरा जलता है पूरा है कि देव यज्ञ का जो अग्नि का रूप और पितृ यज्ञ का जो अग्नि का रूप अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ धुआं जरूरत है और वहां पे अग्नि का तेज जरूरत है, ठीक है। सो देवता जो अग्नि जब ये आते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य आते हैं, तो कैसे आते हैं? पूरा आकाश क्या होता है? पूरा आकाश प्रज्वलित करके, है कि नहीं। और जब चंद्र आता है क्या होता है? उसका अलग अलग रूप हो जाता है कि नहीं। पूर्णमासी का दिन में तो ठीक है, और बाकी टाइम पे जो सूर्य आते हैं चंद्र आते हैं, है क्या अलग अलग होता है, ठीक है ना। जी। चलिए, तो टॉपिक पे बदलेगा। चलिए, हाँ, थैंक यू।
से श्लोक संख्या 1। वे सब लोग शीघ्रता पूर्वक बाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। अगला पृष्ठ 678। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। कार्य कुशल श्री रामचंद्र जी जो प्रात क्या बोले हैं कि प्रात काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सूर्य पुत्र होने की वजह से, सूर्य पुत्र होने के कारण से, है कि नहीं? क्या होता है? अंग कांति उनकी श्वेत वर्ण सूर्य के जब मॉर्निंग का होता है ना, ये बाल सूर्य होता है, ठीक है ना? तो सूर्य क्या होता है कि बाल रूप होता है और ये बाल उसका बालक है सूर्य का। अच्छा। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ एक है कि देखिए सुग्रीव किसका पुत्र है? सूर्य पुत्र से, मगर उसका असली पिता कौन है? लता जी, कौन है उसका असली पिता? सुग्रीव का सेंसे असली पिता कौन है? ऋक्षराज सेंसे। हाँ, ऋक्षराज, ठीक है। तो ऋक्षराज भी उसका पिता है और सूर्य पिता है, ठीक है ना? फिर क्या कैसे हुआ? क्योंकि शरीर देने वाला ऋक्षराज और तेज देने वाला, तेज और ओज प्रकाश देने वाला सूर्यदेव। इसको क्या कहते हैं कि हमारे जो हम भी कोई देवता का पुत्र ही हम है, ठीक है ना? एक पितृ परंपरा में आपका पिता माता अलग है और देव परंपरा में आपका पिता माता अलग है, ठीक है ना? जैसे वाली इंद्र का बेटा है, ठीक है ना? मगर इस शरीर पितृ परंपरा में ऋक्षराज हुए हैं, ठीक है ना? अच्छा। हाँ सर। तो अभी हम क्या करते हैं, अपना पिता को तो जानते हैं और असली पिता को नहीं जानते हैं देव परंपरा में, है कि नहीं? हम भी कोई है कि सूर्य की, इंद्र की, है कि धर्म के किसी का बेटा है, हम असली में है और हम जब भूल गए हैं, जानते नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर, मतलब प्रकाशित हो सकते हैं हम भी सूर्य की भांति। So how do you know which is real father and mother? That you have to see, that's what you have to, for that you have to make an effort, okay? So how do you know that he is your father? How do you know? How do you know your father? Which father? You're right, now your father. How do you know he's your father? It was introduced by my mom. Okay. Mother introduced that he's your father. Okay. Whether it's right or wrong, you just give the benefit of doubt to the mother. Okay. So really is he your father or really is not your father? You don't know. Okay, you're 100% you're not sure. Okay. But you just believe your mother's word, thinking that he is your father. Okay, that's how the movies are created, no? Finally he says, no, he was lied and she was lied and finally really your father is so and so. Okay, so this is, he is your father, there is no proof. Okay, only proof is your mother's word. Yes. Okay, so because you know your mother well, because you believe your mother, because you trust your mother, so you presuppose that he is your father. Yeah, yes. Now understand what here? Okay. Yeah. Now,
is this person is real mother? How do you know? Okay, now how do you know she is your real mother? Do you have any proof? Hospital. क्या बोले? सर हॉस्पिटल हॉस्पिटल इन्होंने धर्म दिया है। So finally you have to find this hospital, the birth certificate, and so many things you have to go on finding out one on one. तो कितना टाइम लगता है सच में, है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं, जस्ट बिलीव इट। ओके चलो यार, कितने कौन जो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? माँ है नहीं है, बाप पिता है कि नहीं है, अब क्या उसके इसके लिए इतनी मेहनत करें। ठीक है, मान लो काम खत्म, ठीक है ना? नहीं सर, ज्यादा टेक करेगी वही माँ ही कर सकती है, और कोई करेगा नहीं था। हाँ, तो आपको देखा होगा जो मूवी है, क्या है, रापुंजल में क्या होता है? She thought that my mother is she. All that she believed till she is 20 years old. 20 years she believed. Okay, she is my mother. That demon. Okay. So she believed that girl, my mother is that demon. Okay. But after 20 years she realized, oh, she is not my mother. My mother is somebody else. Okay. So this is how. So मैं ये कहने का मतलब ये है कि you have to vertical either believe and just go, or make more and more research and then finally reach the conclusion. ठीक है ना? तो ऐसे ही हम कहने का मतलब किया है कि आपको इसको ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। ये मेरा असली माँ कौन है, असली पिता कौन है, क्या कि नहीं, तो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, है कि नहीं? इससे आपको पता चलेगा। ठीक है ना? Research to in the scripture. Yes, like right now. Who from where you came from? I came from Brahman. Okay, I came from Brahman and I will go back to the Brahman. Okay, so my real father, mother, who is my real father, mother? It is a Brahman. Okay, so this is how you have to go and doing research on that. Okay. Okay. Namaste, Sensei. Namaste. सेंसे एक क्वेश्चन था, सॉरी लिटिल बिट ऑफ ट्रैक हो रहा है सेंसे। सेंसे आपने बोले जो पहली बार अर्जुन ने युद्ध किए थे राजकुमार उत्तर के साथ ना, तो तब भी वो कौरवों के जितने लोग आए थे, तब मतलब वो अर्जुन ने एक दिन, भले ही उत्तर के नाम पे अर्जुन जी ने युद्ध किया, बट वो एक दिन में खत्म हो गया। लेकिन वो महाभारत फिर से सेम लोग ही थे, बट उनको 18 दिन क्यों लगा मतलब युद्ध को खत्म करने के लिए? नहीं, वो देखिए जो पहला दिन जो फर्स्ट टाइम जो युद्ध किए थे, that was not the real, वो जैसे डमी था, ट्रायल था, है कि नहीं? ट्रायल था, है कि नहीं? अब कोई किसको मारने के लिए नहीं बैठे थे, है कि नहीं? So अभी भीष्म भी, द्रोण भी, they are really not fighting, है कि नहीं? They were just like a playing, है कि नहीं? तो ये गेम चल रहा था, मगर जब रियल युद्ध हुआ है, तब क्या हुआ कि सबको पता है कि ये सब यहाँ रियल मरने वाले हैं, है कि नहीं? इससे कोई बच के नहीं जाने वाला है, ठीक है ना? तो that was a different story, है कि नहीं? धन्यवाद सेंसे। Okay. प्रणाम सेंसे, आई हैव अ क्वेश्चन। प्रणाम। Yes. हाँ, आपने बहुत ही न्यू ज्ञान दिया कि हम भी कभी भी हम भी देव पुत्र या पुत्री हो सकते हैं। हो सकते नहीं है, हम देव पुत्र पुत्री है, ठीक है ना? मगर हम अपना पिता माता के बारे में हम है कि नहीं जानते नहीं है। उसको ढूंढेंगे तो, जैसे कि जस्ट रिमेम्बर दैट स्टोरी, रापुंजल क्या है, she made a research and then finally find out who she is. Her parents are the emperors. Okay, so the demon is not her real mother, it is the emperors, she is the princess, ठीक है ना? हाँ, जैसे मैं हमेशा मेरा और चंद्र का, मैं अगर आप इस बात पर बोलते हैं तो मैं मेडिटेट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि चंद्र और मेरा हमेशा बहुत ही डीप कनेक्शन है। सो जैसे इट्स वेरी क्लाउडी एंड इम्पॉसिबल टू सी द मून, बट द मून ऑलवेज अपीयर्स एंड आई कैन सी हिज फेस, so maybe I have some connection with the moon or something. Yes, definitely, yes. Yes. Okay. थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। कार्य कुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान, बाली की यह किष्किंधापुरी
तपाए हुए सुवर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब ओर वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, वीर, अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़ कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाश में यह विपरीत घटना हो कि सूर्य मंडल नक्षत्र माला से घिर जाए, तभी इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। तभी इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। वानरराज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम वाली को मारा गया समझो। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम सुवर्ण मालाधारी वाली के को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजय श्री से सुशोभित हुआ है। सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावे युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है। अतः वाली कहीं भी आसक्त ना होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। इसके अलावे युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है। अतः वाली कहीं भी आसक्त ना होकर
नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। श्लोक संख्या 18। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कार पूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। अगला पृष्ठ संख्या 679। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो सब ओर भाग चले। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे और पक्षी जिनके पुष्प नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तदनंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और शौर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे। मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। 15 सर्गः। सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तारा का जो रोल है, ठीक है ना। एक मिनट संजय, सुग्रीव जी जब राम जी के साथ पहली बार गए थे उस टाइम जाते ही ललकार दिए थे क्योंकि राम जी पीछे थे, तब तो समझ में आ रहा था कि मतलब मेरे पीछे है पावरफुल पर्सन। तब तारा ने कुछ नहीं बोली थी। तो पहली बार जब लड़ने के लिए वाली चले गए तो तारा ने कुछ नहीं बोली, जाओ लड़के आ जाना। है कि नहीं? मतलब आप छोड़े नहीं रहे, ये छोड़ रहे हैं, है कि नहीं? क्यों? भाई क्योंकि तारा नोज प्रारब्ध। हाँ, तारा नोज, है कि नहीं? तारा कौन है? प्रारब्ध को लिए जो नक्षत्र, हमारे जो ग्रह नक्षत्र है, ये ग्रह नक्षत्र को तारा कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र दे नो वेरी एग्जैक्टली है कि हमारा क्या होने वाला, दे विल प्रेडिक्ट, ठीक है ना। थ्रू आवर ग्रह नक्षत्र वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसीलिए वी गो टू ज्योतिष, ठीक है ना। अब ये इसका जो सपोर्ट करने वाला कौन है, किसका? वाली का, इसका तारा, ठीक है। तारा सब उसका बीवी उसका सपोर्ट करती है उसको। तो अभी ये है कि नहीं, अभी ये बात हुआ कि देखिए तारा जो है वाली का बीवी है, और किसका बीवी? सोनाली जी किसका बीवी है? सुग्रीव के होंगे आगे। नहीं हुआ, नहीं उसका और किसका बीवी, क्या नाम तारा है? तारा दिमाग से निकल गया संजय। लपा जी किसका? तारा किसके? भूल गए क्या? थोड़ा एक मिनट टाइम दीजिए, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है सेंसी। 1 मिनट का टाइम, याद क्यों नहीं रखते हैं? सॉरी, इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति का बीवी का नाम, सॉरी। तो बृहस्पति का बीवी का नाम तारा है और वाली का बीवी का नाम तारा है, ठीक है ना। तो क्या फर्क है? यहाँ तो वो आपने बोले थे कि ये तारा का नाम आता है जो 5 पायस लेडी के
नाम पे आता है। नहीं, वो आकाश में लेकिन स्वर्ग में कौन है कि तारा इज द वाइफ ऑफ बृहस्पति, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहते हैं, धरती पे तारा कौन है, अपना प्रारब्ध कर्म का सपोर्टर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, सो देयर बृहस्पति इज कंट्रोलिंग तारा एंड हियर वी आर कंट्रोल्ड बाय दी तारा, है कि जो ज्योतिष होता है कि नहीं, ये जो ग्रह नक्षत्र होता है उनका यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल रोल एंड यूनिवर्सल रोल। चलिए थोड़ा टॉपिक बदल जाएगा, अब पढ़िए। हाँ, थैंक यू से। पंचदशः सर्गः। सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोक कर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। अभी तक देखिए तारा का कोई रोल नहीं था अभी तक, है कि नहीं। रामायण में पहली बार तारा का आगमन हो रहा है, ठीक है ना। उस समय अमर्षशील वाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। बाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। वह नीचे की जो डंडी जो सपोर्ट करती है कमल को, उसको कहते हैं डंडी। और जो उसका साथ जो ये रहता है ना, क्या कहते हैं, जो पद्म फूल जब खत्म हो जाते हैं तो क्या रहते हैं आखिर में, वो डंडो क्या सूखा पार्ट पर उसमें से कभी कभी ये भी रहता है, क्या कहते हैं, जो खाते हैं ना लोग अंदर का कमल ककड़ी। ठीक है। श्लोक संख्या 5। वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे जब भी हमने कोई विपद पे पड़ते हैं तो तारा हमको हमेशा जगा देती है, ठीक है ना। हमारे जो ग्रह नक्षत्र क्या करते हैं, हमको जगा देते हैं, ये आप विपद पे पड़ने वाले हैं, पर हम सुनते नहीं है कि हम उसको क्या करते हैं, है कि ठुकरा के चले जाते हैं, ठीक है ना। श्लोक संख्या 7। वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। वानर वीर, कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय
सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाली किससे हारा है, ठीक है ना, हमेशा जीतता है, उसको हराने वाले कोई नहीं है। तो भी आज है कि नहीं, तारा क्या कह रही है कि आज मत जाना, ठीक है ना, आज तुम्हारे लिए विपत्ति का दिन है। जैसे प्रातः काल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। श्लोक संख्या 8। वानरवीर, कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा, इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोध पूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी, अगला पृष्ठ 680, आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सा उत्पन्न कर रहा है। इस समय गर्जते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर ये इस तरह गरज रहे हैं। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान हैं। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख ना लिया हो। वीर वो ठीक है, जानती है, ठीक है ना, उसको अच्छे से जानती है। ठीक है, हाँ। श्लोक संख्या 15। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया, तो जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि एक तरफ से बाली है जिसको वो दुर्जय है, किसको उसको हराने वाला कोई नहीं है, और दूसरे तरफ श्री राम है जिसको हराने वाला कोई नहीं है। अभी देखो यहाँ पे है कि नहीं, बाली ऐसा है कि उसको हराने वाला कोई नहीं है, इस धरती पे कोई नहीं है कि जो हराएगा, और दूसरे तरफ से राम ऐसा है उसको भी हराने वाले कोई नहीं है। अब ये दोनों का है कि नहीं, परीक्षा कौन करेगा? फैसिलिटेट कराएंगे। नहीं, उसका परीक्षा अभी यही कर रही है कौन? तारा। now तारा जॉब इज व्हाट? टू वैल्यू, रीवैल्यू कि भाई ये कौन, ना राम पावरफुल है कि बाली पावरफुल है। वो अपना पति को जानती है और ये राम जी को जानती है, ठीक है ना। अच्छा। अब ये दोनों का परीक्षा करके बता दी कि भाई
तुम्हारे लिए तुम पावरफुल जरूर हो, मगर राम जी के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। है कि नहीं? Yes, Master. इसको जानने वाले सिर्फ तारा ही है। अच्छा, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 18। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन अभी होता है कि क्यों भाई राम इज ग्रेटर देन बाली, कि बाली का ये गुण है मगर उससे बढ़कर राम जी उससे बढ़कर है, ये बता रहे हैं। ठीक है ना? आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थिर रहने वाले हैं। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः इन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि हाँ आप जरूर है, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? बाली है, उससे बलवान कोई नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि बाली के सामने और कोई नहीं है कि नहीं? जो राम जी है उससे बड़ा बलवान है। ठीक है ना? तो उसके साथ पंगा मत लेना, ये तारा समझा रही है। ठीक है ना? ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, फिर कल करेंगे। ठीक है? प्रणाम संजय। नमस्कार। तो संजय, थैंक यू।